आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ बताएं हमें। अगर नहीं जानते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ ईएमआर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम इसको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़े हैं। आप उसको विजिट कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स का प्रयोग करना है। यहाँ पे WH वर्ड्स क्या है? कब, कब का होता है when। उसके बाद was were, तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे देश के प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री एक नाउन है और सिंगुलर है, जिससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। आज हम वर्ब टू बी का पास्ट टेंस सिंगुलर रूप was तथा प्लूरल रूप वेयर का प्रयोग इन्फिनेटिव 2+V1 के साथ WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव 2+V1 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना होता है, इसलिए इसे हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसलिए इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। तो चलिए इसका हम रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री गत माह अमेरिका कब जाने वाले थे। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। यहाँ थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने वाले से पता चलता है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करना है।
जिससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। उसी प्रकार यहाँ पे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री गत माह अमेरिका जाने वाले थे किंतु किसी कारणवश नहीं जा सके। ठीक है, तो इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, जिससे यह पता चलता है ये सेंटेंस जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स का प्रयोग करना है। यहाँ पे WH वर्ड्स क्या है? कब, कब का होता है when। उसके बाद was were, तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे was का प्रयोग होगा कि were का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे देश के प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री एक नाउन है और सिंगुलर है, जिससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा was। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे देश के प्रधानमंत्री। इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। जब हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़े हुए हैं कि किसी नॉन लिविंग नेम का पोजेसिव बनाना हो तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देश का जो संबंध है प्रधानमंत्री के साथ बताया जा रहा है। तो जो देश है एक नॉन लिविंग नेम है, तो यहाँ पे हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो जब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द। उसके बाद हिंदी में जो भी संबंध बताने के लिए आता है वह का, के, की होता है। तो उसमें से यहाँ पे के का प्रयोग हुआ है। तो इस के बाद का जो नाउन होता है पहले हम उसको लिखते हैं। तो क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इस के का लिखते हैं ऑफ। उसके बाद है हमारे देश, तो आवर कंट्री। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाद क्या है? इन्फिनिटिव 2 प्लस V1। ठीक है, तो होगा 2। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाना का क्या होता है? गो। गो जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना है? तो अमेरिका जाना है। प्रधानमंत्री जी का जो डेस्टिनेशन था, लक्ष्य था, ये निश्चित था कि उनको अमेरिका जाना है। तो कहीं अगर निश्चित जगह पे जाना होता है तो गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो टू। उसके बाद अमेरिका। अमेरिका चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसे कैपिटल लेटर से लिखना है। तो लिखेंगे अमेरिका। उसके बाद गत माह। गत माह का क्या होता है? लास्ट मंथ। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना जरूरी होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
तुम्हारा भाई। यहाँ कैसे आने वाला था। तो इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाला था। जहां था से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में था। ने वाला से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कैसे आया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है? कैसे। कैसे का होता है हाउ। उसके बाद was या were का प्रयोग। तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि was का प्रयोग होगा या were का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। यहाँ पे इस तुम्हारा के बाद जो नाउन है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो तुम्हारा के बाद क्या है? भाई। भाई जो है एक है, सिंगुलर है, तो यह सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का प्रयोग होता है तो होगा was। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा का होगा योर। भाई का होगा ब्रदर। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। वर्ब क्या है? आना। आना का होता है कम, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं तो होगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ। ठीक है, तो यहाँ का हो जाएगा हेयर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप उस लड़की से कब शादी करने को थे? और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही सेंटेंस है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने को थे। जहां थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने को से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव में होने वाला है। इसे यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। यहाँ भी वही है कि आप उस लड़की से शादी करने वाले थे, ये एक योजना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, जिसे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। तो इसका रूल्स होता क्या है? WH वर्ड्स प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है जो क्या है? कब। कब का होता है व्हेन।
उसके बाद was और were, तो हम खुद से ना was का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही were का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे was का प्रयोग होगा या were का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप। ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर नंबर के रूप में यूज हुआ है। तो आपका यू होता है और यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो होगा वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका होगा यू, फिर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? शादी करना। शादी करना का होता है मैरी, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा मैरी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो उस लड़की, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट। और लड़की का गर्ल। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस चाहे WH टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इसी के साथ ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।